हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिज कोर्स कक्षा 9 गणित। और आज हम लोग इसके पाठ 6 पूर्णांक को देखेंगे और उसके सभी कार्यपत्रक को समझेंगे। तो चलते हम लोग पाठ 6 पर। तो हम आज पढ़ेंगे पूर्णांक और ये पाठ 6 है और इसके सभी कार्यपत्रों को हम देखेंगे और उसके हल को भी देखेंगे। तो चलते हम लोग और इसके एक एक प्रश्न का हल देखते हैं। इसको हल करने से पहले हर बार की तरह आपसे बोलना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में अपने और मित्रों तक इसको पहुंचाएं ताकि वो भी पढ़ाई का लाभ ले सकें। और साथ में यदि आप बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। और इसके साथ आपको विषय से संबंधित कोई भी समस्या होती है या कोई भी जानकारी लेनी हो आपको, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। तो चलते हम लोग और पूर्णांक पाठ को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो देखते हैं। इससे पहले पूर्णांक से पहले हम लोगों को थोड़ी सी कुछ विषय वस्तु समझनी है। सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं का होता है नेचुरल नंबर, है ना। प्राकृत संख्याएं क्या होती है बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक जो चलती है, जिनको एन से प्रदर्शित किया जाता है, इनका सिंबल एन है ना। तो 1 से लेकर के अनंत तक जो संख्याएं होती है वो प्राकृत संख्याएं कहलाती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। प्राकृत संख्याएं क्या है? नेचुरल नंबर, अर्थात जो कि 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक की जाती है, यह प्राकृत संख्या कहलाती है। दूसरे नंबर पे आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर। होल नंबर को W से अपन प्रदर्शित करते हैं, W से। और शून्य से प्रारंभ होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक ये जाती है, ये पूर्ण संख्याएं होती है। इसके बाद तीसरा बिंदु आता है पूर्णांक का। पूर्णांक जो है जिसमें ऋणात्मक, ये जो पूर्ण संख्या है, ये यहां पर हम धनात्मक देख रहे हैं, यदि इन पूर्ण संख्याओं को ऋणात्मक भी लिख दिया जाए तो पूर्णांक बन जाती है। जैसे हमने 0 लिखा, ठीक है, 0 के इधर की तरफ से चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक चलते रहेंगे। इधर धनात्मक पूर्णांक है और इधर ऋणात्मक पूर्णांक है ना। ये 0 से इधर जाएंगे -1, -2, -3, -4, -5 अनंत तक। और यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि ये जो 0 है वह न तो ऋणात्मक है और न धनात्मक है। ठीक है, बाकी ये संख्याएं इधर धनात्मक है, इधर ऋणात्मक है। और एक बात और विशेष ध्यान रखेंगे कि जो -1 है, ये ऋणात्मक पूर्णांक में, ऋणात्मक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या जो है ये -1 है। और धनात्मक में देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या 1 है, इसकी सबसे बड़ी संख्या अनंत तक चली जाएगी। और इधर इसकी सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो अनंत तक चली जाएगी। लेकिन यहाँ सब -1 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है ऋणात्मक में, और धनात्मक में 1 जो है वो सबसे छोटी संख्या है। अब हम लोग इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, है ना। ये जो विषय वस्तु आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो आप किसी कागज पे लिख सकते हैं। हमें इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ही अपने प्रश्नों को आगे बढ़ाना है। तो चलते हम लोग कार्यपत्रक 1 की ओर। अब देखते हैं कि यहाँ है, नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित करें। ये जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित करना है। 0 हो गया। 0 के बाद हमने अभी पढ़ा है तो इधर धनात्मक आता है 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। इधर ऋणात्मक आएगा 1, 2, -1, -2, -3, इस तरह से, है ना। तो अब हमारे पास देखते हैं, पहले धनात्मक की ओर चलते हैं। तो धनात्मक में हमारे पास एक संख्या 3, फिर 2 और 8 है ना। तो हम लोग सबसे पहले 1 का स्थान खाली छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर 1 इसमें लिखा नहीं है, तो ये 2 के स्थान पर ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर धनात्मक में 3 के बाद 4, 5, 6, 7 और आगे बढ़ाए देंगे तो यहाँ पर और बढ़ाएंगे इसको तो ये 8 आ जाएगा, ये धनात्मक। ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना। और है ना, और इधर ऋणात्मक में देखेंगे तो ऋणात्मक में -1 की या -1 का स्थान खाली करेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है ना। तो ये -2, ठीक है, फिर -3, फिर -4
फिर 5 का स्थान खाली कर -6, ठीक है। तो इस तरह से ये जो संख्याएं हमें रेखाओं पर अंकित करनी थी, तो बहुत आसान है। शून्य के इधर ऋणात्मक होगी और शून्य के इधर धनात्मक होगी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कार्यपत्रक 2 की ओर, है ना। अब रिक्त स्थानों में ये जो 2 चिन्ह दिए हैं इनका प्रयोग करते हुए भरें। तो ध्यान रखते हैं, इन चिन्हों को मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि ये जो चिन्ह है, ये जो दर्शाए जाते हैं, ये है कि इधर हमेशा ध्यान रखेंगे कि इस चिन्ह के इधर बड़ी संख्या होगी, इस चिन्ह के इधर छोटी संख्या होगी, ठीक है। इधर जो है ये मुंह है, इधर छोटी संख्या लिखेंगे और इधर बड़ी संख्या लिखेंगे, ठीक है। अर्थात यदि इधर छोटी संख्या है और इधर बड़ी है, तो इसका ऐसा मुंह करेंगे, और इधर बड़ी है, यहाँ छोटी है और इधर बड़ी है, तो यदि छोटी है और तो छोटी की तरफ और यहाँ बड़ी है तो पीछे ऐसे करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम एक विषय वस्तु को ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे। अब हमें पता है कि यहाँ पर -3 जो है, इसका ध्यान रखेंगे, तो -3 जो है शून्य से क्या है, शून्य से -3 जो है वो क्या है, बड़ा है ना। शून्य से -3 क्या है। अब हम एक देखेंगे एक एक सवाल को। तो इस तरह से शून्य जो है वो, क्योंकि यहाँ हम ध्यान रख रहे हैं कि ये सबसे बड़ी, फिर छोटी इस तरह से है, तो यहाँ पर शून्य जो है वो क्या है हमारे प्रश्न में। तो हमें पता है कि ये शून्य बड़ा है ना। फिर यहाँ से सबसे बड़ा 1, फिर उससे छोटा 2, फिर है ना फिर छोटी 3, मतलब ये यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 1 है, तो यहाँ पर इस तरह के बड़े की तरफ इस तरह से है ना, छोटी संख्या की तरफ मुंह इधर होगा, और जो बड़ी संख्या होगा उसका मुंह इधर, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं कि यहाँ पर आगे क्या होगा। तो हमने देखा -40 और -20 है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं, है ना, ये जो है इसको हम लेस देन ग्रेटर देन से भी मानते हैं। इधर बड़ी संख्या आती है, इधर छोटी आती है, इसके इधर है ना, जो तीर का निशान जिधर है उधर छोटी संख्या लिखते हैं, इधर बड़ी लिखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर बड़ा क्या है। तो मैंने आपसे कहा था कि माइनस की तरफ से जब चलेंगे तो दिखने में जो संख्या छोटी दिखती है अपने को, वही सबसे बड़ी होती है, क्योंकि 1 सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा 2 है, -2 है, फिर -3 है ना, -1 -2 इस तरह से। तो सीधी सी बात है कि माइनस जो 20 है वो बड़ा होगा और -40 छोटा होगा। तो -20 की तरफ ये खुला हुआ मुंह रखेंगे और -40 की तरफ ये छोटा मुंह रखेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ जो ये भी आराम से देखो कि माइनस जो 90 है वो छोटा है, और प्लस के जो 48 है, धन के जो धनात्मक की संख्या 48 ये बड़ी है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हम लोग, -53 और -5, सरल सी बात है, तो -5 बड़ा होगा और -53 छोटा होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद है -7 और -1, तो सीधी सी बात है, -1 बड़ा है और -7 छोटे हैं। इसके बाद है -100 और -101, तो 100 बड़े होंगे और 101 इससे छोटे होंगे। जैसे जैसे संख्या आगे जाती जाएगी वो छोटी होती जाएगी। इस तरह से ये हमने भरा है। इसके बाद हम चलते हैं कार्यपत्रक 3 की ओर। तो यहाँ हम सभी को आरोही क्रम में लिखना है इन्हें। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि बढ़ते हुए क्रम में, और अवरोही यानी घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे संख्याओं को। तो सबसे पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर बड़ी। तो देखते हैं, सबसे पहले 7 है ना, फिर इससे बड़ी -1 है, फिर इससे बड़ी -3, ये +3 है, और फिर +7, ठीक है। इसके बाद दूसरे को देखेंगे ध्यान से, है ना, दूसरे प्रश्न पर चलेंगे और देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर सबसे छोटी संख्या -9, फिर उससे बड़ी आएगी -7, फिर उससे बड़ी आएगी -3, और फिर उससे बड़ी आएगी 6, ठीक है। ये आसानी से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसके बाद फिर देखते हैं हम लोग -6, है ना, -6 के बाद फिर 0,
2 और 8, इस तरह से ये बढ़ा गया। ठीक है, इसके बाद यहां देखते हैं सबसे छोटी संख्या है -9, है ना, फिर -3 आ जाएगी, फिर माइनस के 2 आ जाएंगे और फिर 8 आ जाएंगे। ठीक है, ये आसानी से समझ में आ रहा होगा, बढ़ते हुए क्रम में चल रहे हैं हम लोग, छोटे से बड़े क्रम में। इसके बाद आगे देखते हैं कि यहां पर सबसे छोटी संख्या है 3, फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो -1, है ना, ये -1, और फिर आगे बढ़ेंगे तो 1 और फिर 3। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, है ना, ये आप भी कर सकते हैं, है ना, बहुत सरल है। ठीक है ना, इसके बाद ये -8 सबसे छोटी संख्या, फिर -8 के बाद -4, फिर 3 और फिर ये 7। इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में हमने इनको हल किया। अब हम करेंगे घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम में सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, सबसे बड़ी 3 है, फिर 1 है, फिर -1 है और फिर -4 है। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे अगले प्रश्न में, तो सबसे बड़ी संख्या 7 है, फिर 7 के बाद -3, है ना, फिर -5 और फिर -6। तो घटते हुए क्रम में चल रहा है, सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर इससे छोटा, फिर ये सबसे छोटा। ठीक है, इसके बाद तीसरे प्रश्नों को देखेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या जो है हमारी यहाँ 8 है ना, इसके बाद फिर उससे छोटी संख्या 7 है, फिर उससे छोटी संख्या 2 है, फिर सबसे छोटी संख्या -2 है यहाँ पर। ठीक है, फिर अब इसको हल करेंगे, तो यहाँ दिख रही है सबसे बड़ी संख्या 4 है, फिर इससे छोटी संख्या देखेंगे तो 1 है, फिर -4 है, फिर -9 है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, यहां देखेंगे ध्यान से 5वें में, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 5 है, फिर इससे 7 है, फिर इससे छोटा 5, है ना, फिर -3 और -3। ठीक है, फिर इसके बाद आगे हम चले हैं, तो आगे देख रहे हैं हम लोग, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 8 है, फिर 2 है, फिर 0 है और फिर -5। ठीक है, इस तरह से ये हमने हल किया। अब हम लोग चलते हैं कार्यपत्रक 4 की ओर। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग चलते हैं कार्यपत्रक 4 की ओर। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें जो ये आंकड़े हैं, जो कि कुछ आंकड़े जैसे यहाँ पर +5, ये धन का 5 है, फिर प्लस, फिर कोष्टक में -11 है, तो इस तरह से इनका योग ज्ञात करना है और यहाँ पर लिखना है। तो ये विषय वस्तु आसान हो जाए, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, तो ध्यान से आप यहाँ समझेंगे इस पर। तो सबसे पहले हम लोग योग और अंतर समझ लेते हैं थोड़ा सा, है ना? अंतर, योग और अंतर। क्या योग अंतर देखना, सबसे पहले नंबर पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे पहले नंबर पे लिखा मैंने सबसे फर्स्ट पे, यदि कोई संख्या प्लस की है ना, और प्लस और दूसरी संख्या भी प्लस की है, तो बराबर में क्या होगा, वो जुड़ेंगी, दोनों संख्याएं जुड़ेंगी। ठीक है, और जुड़ेंगी और उसका जो चिन्ह है वो भी प्लस ही आएगा। जैसे उदाहरण के लिए 5 और +5 जुड़ रहे हैं तो 10, और ये भी प्लस का ही 10 होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर देखते हैं तो कोई संख्या, दो संख्या माइनस और माइनस है ना, तो वो भी माइनस और माइनस की संख्या भी क्या होगी, दोनों संख्या यदि माइनस और माइनस की होगी तो जुड़ेंगी, और जो चिन्ह आएगा वो माइनस आएगा। जैसे मान लो यहाँ -4 और -5 है, ऐसी संख्या है, तो -4 और -5 जो दोनों संख्या माइनस की है, तो ये 9 हो जाएंगे, जुड़ेंगे, और जो इनका चिन्ह होगा वो -9 आ जाएगा। इस विषय वस्तु को बहुत ध्यान से देखेंगे। तीसरा बिंदु है, एक संख्या प्लस है और दूसरी माइनस है, या फिर पहली माइनस है और दूसरी प्लस है, तो इसमें दोनों में ही बराबर क्या होगा, ये दोनों संख्या जो है घटेगी। ठीक है, घटेगी, और चिन्ह कौन सा होगा,
यहां पर हम चिन्ह क्या लगाएंगे, घटने के बाद चिन्ह, है ना, चिन्ह लगाएंगे जो संख्या देखने में बड़ी हो, देखने में बड़ी हो, बड़ी हो, उसी का चिन्ह लगाएंगे। उदाहरण के लिए हम यहाँ इसको देख सकते हैं, जैसे मान लो उदाहरण के लिए हमने यहां पर 7 है ना, प्लस का 7 है और -6, ठीक है। अब इसको हल करना है तो ये घटेंगी, घटेंगी तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या है ना ये, इसीलिए। और यदि यहाँ ऐसा होता -7 और यदि प्लस के 6 होते तो फिर यहाँ पर 1 आता, वो भी माइनस का 1 आ जाता, ठीक है। तो इस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग योग को अंतर करने के बाद हम गुणा का भी पढ़ेंगे। तो चलते हम लोग इसका संख्या रेखा को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ये 5 है, धन है, और ये प्लस है और कोष्टक में माइनस के 11 है। तो जब हम इस कोष्टक को हटाएंगे तो प्लस और माइनस मिलकर के इस तरह से हो जाएगा, ये है ना, प्लस ये धन के 5 है और माइनस के 11 है। अभी हमने पढ़ा था कि यदि एक जो संख्या धनात्मक हो, एक ऋणात्मक हो, तो घटेगी और घटने के बाद चिन्ह जो है बड़ी संख्या का लगेगा। तो यहाँ बड़ी संख्या 11 है, 11 में से 5 घटेगा तो बराबर 6 आएगा और ये चिन्ह जो इसका 6 लगेगा, ठीक है। अब हम इसको हल करते हैं, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग जो संख्या रेखा का कैसे प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे और सबसे पहले जैसे मान लेते हम लोगों ने यहाँ इसको 0 रखा, इस बिंदु को 0 मान लिया, ठीक है। अब 0 माना, अब हम लोग 0 मानने के बाद अब हम यहाँ चले 1 2 3 4 और ये 5, 4 और ये 5, ठीक है। तो इसमें है कि आपको 0 से कहां तक जाना है, 5 तक जाना है, ठीक है। और इस 5 से आपको माइनस की ओर 11 तक चलना है, ठीक है, माइनस की ओर 11 तक चलना है, ठीक है। तो ये यहाँ -1 -2 है ना, ये यहाँ लिख देते हैं अपन लोग, है ना, -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब हम यहां से चलते हैं तो -11 की ओर चलना है, तो एक यहां से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो ये जो है कहां जाके पूरा होगा, ये 6 पर जाके पूरा होगा। तो हमारा उत्तर क्या आया, -6, ठीक है। ये कहां जाके पूरा हुआ, 6 पर जाके पूरा हुआ, तो -6, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभी हमने पढ़ा है 2 संख्याएं हैं, ये दोनों ही ऋणात्मक है लेकिन जुड़ी हुई है, तो इन्हें जोड़ेंगे और जोड़ करके 7 और 1 8 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों ऋणात्मक है इसीलिए, है ना, यहाँ पर 1 -7 बराबर जुड़ जाएंगे और 8 हो जाएगा और माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ विशेष ध्यान रखना है। अब जैसे हम यहाँ चले, ये 0 है हमारा, ठीक है, 0 है, 0 के बाद ये यहाँ 1 माइनस का 1 2 या 3 या 4 या 5 या 6 ये 7 ये 8 ये 9, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, है ना। अब सबसे पहले हम लोगों को कैसे चलना है, सबसे पहले हम लोगों को 0 से 1 पर चलना है, तो हम पहुंचे यहाँ 1 पर, ठीक है, 1 पर आ गए। 1 के बाद हमें 7 तक और चलना है, यहां से 1 से 7 तक चलना है, 1 2 3 4 5 6 और 7, कहां पहुंचे हम लोग, 7 के हिसाब से -8 पर। तो हम लोग यहां से चले, सॉरी यहां से चले थे, है ना, 1 से चले और 1 से चले हम लोग, और ठीक है 1 से चले थे और 7 तक चले थे, तो -8 की ओर चले और यहां पहुंचे हम लोग, ठीक है। तो इसका जो उत्तर आएगा -8 है, ठीक है। अब इसके बाद
अगला है प्रश्न नंबर 3 है -1 फिर प्लस -2 फिर प्लस और -3। ठीक है, ये सारी जो विषय वस्तु है इन सबको जोड़ना है जो है ना, तो ये संख्याएं क्या है जुड़ेंगी, लेकिन ये सब माइनस है ना अंदर की। हम देखते हैं इसको, जैसे सबसे पहले यहाँ पर -1, ठीक है, प्लस और माइनस जब कोष्टक निकालेंगे तो प्लस और माइनस में ये माइनस हो जाएगा 2, और फिर इसको भी कोष्टक को हटाएंगे तो ये भी -3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारी माइनस की संख्या जुड़ेंगी, 2 और 1 3 और 1 6 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको भी हल करते हैं, तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। -6 तक कैसे पहुंचे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ शून्य है, शून्य है। ठीक है, 1 2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 कहीं पर आगे बढ़ा रहे। ठीक है, अब हम सबसे पहले है ना -1 की ओर चले, तो यहां से हम लोग यहां पहुंचे। ठीक है, 1 के बाद फिर 1 से फिर -2 और चले, तो 1 से -2 जाएंगे तो 1 2, तो यहां से पहुंचेंगे 3 की ओर। फिर 3 के बाद फिर -3 की ओर चले, 3 से -3 की ओर चले, तो 1 2 3, तो हम यहां से फिर चले, है ना, यहां से फिर चले तो हम लोग यहाँ 6 पर पहुंच गए। ठीक है, पहले हम यहां से चले 1 पर, 1 से 2 तक चले थे 3 पर, और 3 से 6 तक चले तो यहाँ पर पहुंच गए। ठीक है, 3 से आगे 3 और बढ़े, है ना, तो इस तरह से 2 है ना, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर -6 पर पहुंचे हैं। अब अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ ध्यान से देखेंगे कि ये संख्या है -2, ठीक है, और यहाँ +8 है। ठीक है, और जब इसको कोष्टक को खोलेंगे तो माइनस और प्लस मिलकर के ये -4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है, माइनस और माइनस की संख्या क्या है, -6 और +8 है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में हमने कहा था एक माइनस और एक प्लस हो तो घटेगी, और बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटेगी, तो 8 में से 6 घटेगा तो हमारा जो उत्तर आएगा वो धन का 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 2 आ जाएगा। अब हम इसको हल करते हैं, कैसे हल करेंगे ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले इसके बाद अब हम देखेंगे इसको हल करेंगे। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ 0 मान लिया, ठीक है, यहाँ हमने 0 मान लिया, है ना। अब हम चलेंगे सबसे पहले 0 से -2 की ओर चलेंगे। पहले तो ये 0 है ना, हम लोग और इधर मान लेते हैं, थोड़ा सरल होगा हमारा। यहाँ पर हम लोग यहाँ 0 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ। ठीक है, अब हम चले हैं -2 की ओर, तो -1 और -2। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग 0 से कहाँ चले, ये -2 की ओर। अब -2 से हम चलेंगे +8 की ओर, तो प्लस की ओर चलेंगे, तो यहाँ 2 से चले, शुरू करा हमने यहाँ से 1 2, है ना। यहाँ पहले हम लोग संख्या लिख लेते हैं, है ना, तो आसानी हो जाएगी। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिखे। अब यहाँ से चले हम लोग 8 की ओर, तो यहाँ से चालू करा हमने 1, यहाँ पहुंचे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 6 पर चले, यहाँ पर हम लोग 8 गिना, तो यहाँ पर 6 पर पहुंच गए, है ना। और इसके बाद 6 से फिर वापिस -4 की ओर चले, तो 6 से चले हम लोग, तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ से माइनस की ओर चले वापिस, तो 2 पे पहुंचे, और 2 जो है प्लस का 2, धनात्मक संख्या 2 हमारा उत्तर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इन्हीं प्रश्नों को हल करते हैं आगे बढ़ करके, और एक एक प्रश्नों को देखते हैं। इसके बाद अगला है हमारा प्रश्न, सरल कीजिए। इसको ध्यान से देखना, आपको कई समस्या ना हो, इसीलिए बहुत आसानी से देखेंगे, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले हमारे यहाँ -72 है, सॉरी प्लस का 72 है और माइनस का 90 है। ठीक है, माइनस की संख्या 90 है, तो यहाँ हमारी संख्या 90 है माइनस, और इसमें हमने अभी सीखा कि एक प्लस और एक माइनस हो तो घटती है, तो घटेगी, है ना, तो इसमें से 72 घटेगा। ठीक है, 72 घटेगा, तो उत्तर क्या आया 18।
और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है तो माइनस का 18 जो है हमारा उत्तर आ गया। इसके बाद यहाँ चलते हम लोग, यहाँ -15, फिर माइनस का चिन्ह, फिर यहाँ फिर माइनस और ये 18 है। तो हम इसको देखते हैं, यहाँ सबसे पहले बराबर पे लिखेंगे -15, ठीक है। माइनस और जब इसको कोष्टक को खोलेंगे तो माइनस और ये माइनस होकर के +18 हो जाएंगे, ठीक है। अब एक प्लस की संख्या है और एक माइनस की संख्या है, घटाएंगे। प्लस की संख्या हमारे पास बड़ी 18 है, तो 18 में से 15 घटेंगे तो 3 आएंगे, लेकिन वो धन के 3 आएंगे, अर्थात प्लस के 3 में लिखना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े हम लोग, तो -20 और फिर यहाँ -13, ठीक है। तो यहाँ भी हमें इस ध्यान रखना है कि दोनों संख्या माइनस की है। यदि हम लोग यहाँ प्लस माइनस करें तो भी माइनस ही होगा, तो ये संख्या लिखाएगी -20 -13, ठीक है। जोड़ेंगे तो -33 ये संख्या बन जाएगी। बहुत आसान है, ये बहुत आसान तरीके से हल करना है। आगे चलते हम लोग, 23 है, फिर माइनस और ये -12 है, तो 23 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा चिन्ह और ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 और 23 मिला करके हमारा उत्तर आ जाएगा धन का 33, ये धनात्मक संख्या 33 जो है हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर रिक्त स्थानों में, है ना, लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरह के, या फिर बराबर। जैसे हमने आपको समझा ही दिया कि जो संख्या छोटी हो उसको इधर प्रदर्शित किया जाता है, बड़ी को इधर किया जाता है, और दोनों संख्या बराबर हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम लोग इसको हल करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, ठीक है। तो चलते हैं, अब हम इसको हल करते हैं, देखते हैं। या -3 प्लस -6 है, ठीक है। इनको जब जोड़ेंगे देखते हैं, -3 और ये -6, तो जुड़ेंगे तो ये -9 हो जाएंगे, ठीक है। इधर देखते हैं, ये -3 है और इसके बाद हम कोष्टक को खोलेंगे तो प्लस ये माइनस माइनस प्लस के 6 हो जाएंगे, तो +6 में से -3 जाएंगे, 3 धन के 3 उत्तर आएंगे। अब बड़ा कौन है, हमें सबको पता है कि इसमें बड़ी कौन सी संख्या है, तो उसी बड़ी संख्या को ध्यान में रखेंगे और अपना उत्तर लिखेंगे। तो हम सब, आपको बड़ी कौन सी है, ये संख्या बड़ी है, तो इसको इस तरह से इस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, इसको देखते हैं, -21 और -10, ठीक है। तो -21 और फिर ये -10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31, माइनस का 31 हो जाएगा। और इधर जोड़ेंगे तो -31 और, है ना, -31 और -11, तो 41 हो जाएगा, माइनस का 41 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है, तो -31 बड़ा होता है और -41 छोटा होता है, तो ये इस तरह से इसमें चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। हम लोग फिर यहाँ देखेंगे आगे इसी प्रश्न, थोड़ा सा सॉरी, ये -31 और -11 माइनस के 42 होंगे, गलती हो गई, तो ये माइनस के 42 है ना। तो ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, इस तरह से इसको हमने देखा, है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3। अब इसको हल करेंगे तो ये -25 है और ये माइनस माइनस प्लस 42 है, ठीक है। अब 42 में से 25 को घटाएंगे तो 17 आएगा, लेकिन 17 बड़ी संख्या धन है, इसीलिए यहाँ पर +17 लिख देते हैं, ठीक है। इधर देखते हैं, यहाँ 42 25 है, तो देखते हैं ये माइनस के 42 है ना, और यहाँ माइनस और माइनस मिलके +25 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ हम इसको घटाएंगे तो बड़ी संख्या ये माइनस में है, इसलिए यहाँ पर माइनस के 17 आ जाएंगे। दिखने में हमें दोनों संख्या एक जैसी दिख रही है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो धनात्मक संख्या बड़ी होती है और ऋणात्मक संख्या छोटी होती है, तो इस तरह से यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा, ये इस तरह का चिन्ह हम लोग यहाँ लगा दें। अब हम
पढ़ेंगे कार्यपत्रक 5 और कार्यपत्रक 5 हल करें। कार्यपत्रक 5 को हल करना है तो हम सभी आसानी से इसको हल कर सकते हैं। -1 प्लस, है ना, ये प्लस और माइनस जो है वो प्लस और माइनस को जब हम लोग कोष्टक हटाते हैं तो ये भी माइनस का हो जाएगा, है ना। तो ये -7 हो जाएंगे, ठीक है। -7 और -1 दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो माइनस का 8 जो है हमारा उत्तर आ जाएगा। इसको देखते हैं, ये हमारा -2 है, ठीक है, और ये +8 है ना, और यहाँ पर माइनस, और इसके बाद ये +8 है और ये प्लस और माइनस को करेंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको आसानी से हल करेंगे तो माइनस माइनस की संख्या को जोड़ेंगे तो माइनस, है ना, और माइनस माइनस जो है ये दोनों जुड़ेंगे। तो पहले हम लोग इसको घटा देते हैं। 8 जो +8 में से -2 गए तो फिर हमारे पास प्लस के 6 बच गए, ठीक है। फिर यहाँ पर -4 है तो 6 में से 4 गए तो हमारे पास प्लस के 2 यानी धनात्मक संख्या 2 बच गई, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसको देखते हैं। यहाँ पर 20 है ना, -20 है, ठीक है। माइनस और प्लस को जब कोष्टक हटाएंगे तो ये -13 हो जाएंगे, ठीक है। -20 में से -13, ठीक है, दोनों माइनस माइनस जुड़ेंगे तो बराबर हो जा करके -33, 33 ये उत्तर आ जाएगा हमारा, ठीक है। -33 हमारा उत्तर आ जाएगा। इसको भी ऐसे ही देखेंगे, 23 धनात्मक संख्या है और ये माइनस माइनस जोड़ के प्लस हो जाएंगे और यहाँ 12 हो जाएगा, ठीक है। 23 और 12 मिलकर के कितने हो गए हमारे, धन के 35, है ना, धनात्मक संख्या हो गई। ये 35 जो है ये हमारी संख्या हो गई। अब हमें रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरना है और रिक्त स्थानों को किस तरह से भरना है देखते हैं हम लोग। तो इसको भरते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 13 प्लस ऐसी संख्या बतानी है हमें जो बराबर 0 आ जाए। तो हम लोग यहां लिखेंगे ऐसी संख्या बनाने के लिए -13। देखो कि माइनस और प्लस मिलकर के माइनस हो जाएगा, 13 में से 13 जाएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हमारे यहाँ है -4 है, फिर इसको प्लस करना है और ऐसी संख्या बतानी है अब माइनस के 12 आ जाए तो ऐसी संख्या आएगी हमारी -8, ठीक है। अब देखो ध्यान से, माइनस और प्लस मिलकर के ये माइनस हो जाएगा तो -8 और -4 मिलकर के जोड़ेंगे तो दोनों -12 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर -15 है ना, यहाँ ऐसी संख्या लिखो -15 करके बराबर -10 आ जाए तो यहाँ हम लोग लिखेंगे धन के 5, धन के 5, है ना। अब धन के 5 और ये 5 है और ये 15 है माइनस के, तो 5 में से 15 तो जा ही नहीं सकते माइनस के, तो यदि इसको घटाएंगे -15 में से, ये 5 में से -15 तो -10 जो है हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न हमारा तीसरा, वितरण गुण से हल करें। अब हम लोग लिखेंगे गुणा करना, गुणा को। तो गुणा करने से पहले हम गुणा के कुछ नियम समझ लेते हैं, आप सीख लें क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो हम लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। तो सबसे पहले गुणा के नियम, क्या गुणा के नियम होते हैं बच्चों, देखना ध्यान से। गुणा के नियम देखो आप, सबसे पहला है प्रश्न नंबर, ये नियम नंबर 1 है, यदि प्लस को इनटू करेंगे प्लस से तो संख्या आएगी प्लस की, ठीक है। जैसे मान लो 3 + 3 + 5 को इनटू किया तो, है ना, 5 × 15 जो है वो धन का आ गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा है कि माइनस इनटू माइनस करेंगे तो भी संख्या प्लस में आएगी। देखते हैं, जैसे -3 इनटू -3 तो 3 × 9 तो 9 आएगा, लेकिन ये भी धन का आएगा, है ना, माइनस का नहीं आएगा, ये धनात्मक संख्या होगी। तीसरा जो है वो है कि माइनस इनटू प्लस करें या फिर प्लस इनटू माइनस करें, ठीक है, दोनों ही। तो दोनों के लिए ही बराबर क्या आएगा, माइनस आएगा, दोनों के लिए माइनस आएगा। जैसे -4 इनटू
धन 5 करेंगे तो 5 को 4 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20, और चिन्ह लगेगा ये माइनस का ही लगेगा हर बार, है ना, चाहे धनात्मक से ऋणात्मक करें चाहे ऋणात्मक से धनात्मक करें। इधर देखते हैं नीचे, यहाँ पर धनात्मक 5 है ना, और उल्टा ऋणात्मक 4 है, तो ये 5 चौक 20, तो यहाँ पर माइनस का 20 ही आएगा। तो ये अपने को 3 नियम ध्यान रखने हैं, आसानी से हम लोग गुणा भी हल कर सकते हैं। इसी से चलते हम लोग इसी नियम से गुणा को हल करते हैं, है ना। आपने ये नियम अच्छे से देख लिया। अब हम लोग इसी नियम से, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो अपनी डायरी में इसको लिख भी सकते हैं, और इसके बाद अब हम लोग इसी नियम से हम लोग अपने गुणा को हल करेंगे। तो चलते हम लोग, सबसे पहले हमारे यहाँ -6 है इंटू 80 प्लस 3 है, ठीक है, 80 और धन का यहाँ पर 3 है, ठीक है। अब हम इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं एक एक विषय वस्तु को। तो सबसे पहले हम कैसे हल करेंगे इसको, अब इसको समझेंगे। ये -6 इंटू 80 और प्लस 3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले -6 और इंटू 80 करेंगे, ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ पर प्लस, इसके बाद फिर, है ना, यहाँ पर फिर वापिस जाएंगे -6, है ना, और इंटू को हम लोग यहाँ पर 3 कर देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, है ना, तो 6 8 कितने होते हैं, 48। तो 480 हमने पढ़ा था कि कोई प्लस माइनस हो तो भी संख्या माइनस में ही आती है। हमने अभी ये विषय वस्तु देखी थी कि गुणा करने पर संख्या माइनस में ही जाएगी, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये एक प्लस है और एक माइनस है, इसीलिए माइनस में संख्या 480 है। और इसके बाद फिर ध्यान से देखेंगे हम लोग, इनको हल करेंगे सबसे पहले। तो 6 तिया 18, ठीक है, 18 जो है ये हमारा जो 18 संख्या है वो माइनस में है ना, और फिर प्लस यहाँ पर है। तो इस तरह से फिर जब इसको हल करेंगे तो माइनस और प्लस, तो ये 480 है ना, ये माइनस का और ये माइनस का हमारे पास 18 आ जाए, ठीक है। और इसके बाद जब -18 और 480 माइनस के हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, जोड़ेंगे क्योंकि माइनस और माइनस को जोड़ेगी और माइनस की संख्या आएगी। तो 480, 90 और 498, तो यहाँ पर माइनस का 498 जो है हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की। अब हम इसको हल करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ देखा 75 - 8, है ना, कोष्टक है, फिर इंटू, और फिर कोष्टक में -15। तो सबसे पहले तो हम लोग 75 प्लस की संख्या है 75 इंटू, और ये माइनस जो है हमारा इंटू है -15, ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरा है ना, फिर दूसरा हमारे पास ये -8 है, ठीक है, और इंटू माइनस के 15, ठीक है। मैंने आपको एक बार समझाया था, यदि माइनस को माइनस से गुणा किया जाए तो संख्या जो है वो प्लस में आती है, माइनस को माइनस से गुणा किया जाए और माइनस को प्लस में किया जाए तो संख्या माइनस में आती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 75 का गुणा 15 में करेंगे, तो आप चाहें तो 75 को गुणा 15 में करके देख सकते हैं, ठीक है। और है ना, तो 75 का जो गुणा 15 में करेंगे हम लोग, देख लेते हैं करके तो कितना आता है, यह देख लेते हैं इधर इसको। तो सबसे पहले देखते हैं 75 और 15, ठीक है। तो 5 5 25 का 5 हासिल का 2, 7 5 35 36 37, है ना, और फिर ये 75 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 5 7 5 12 का 2 हासिल को 1, 7 3 10 और 1 11, 1125 हमारा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 1125, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, 1125, ठीक है। ये माइनस के हैं, माइनस के 8 से माइनस के 15 इंटू हो रहे हैं, तो 15 8 120 होते हैं ना, लेकिन ये प्लस के होंगे क्योंकि माइनस और माइनस जब इंटू होता है तो प्लस के 120 होते हैं, ठीक है। अब इसको आसान कर लेते हैं हम लोग, या अब ये बड़ी संख्या है माइनस की और छोटी संख्या प्लस की, तो इसको घटाएंगे और घटाने के बाद जो भी उत्तर आएगा वो माइनस में रखेंगे। तो 1125 में से यदि 120 घटाया जाए तो क्या आएगा, -1005, है ना, 1005 जो है हमारा उत्तर आएगा, ठीक है। मैं समझ पा रहा हूँ आपका अच्छा समझ में आया हुआ।
यदि आपको ये थोड़ी सी कठिनाई लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं हो सकता है कि ये और एक आध बार आपकी सहायता कर दूं। चलते हम लोग प्रश्न नंबर 3 की ओर। अब इसको करेंगे हम लोग, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, -4 है, ठीक है, -4 को हम इंटू करेंगे -5 से, इंटू -5, ठीक है, और इधर फिर है ना, इसके बाद फिर प्लस के जो हमारे पास ये प्लस करके यहाँ पर हम लोग करेंगे -4 है, -4 और इसको इंटू करेंगे हम लोग, इंटू करेंगे तो 8 से करेंगे, ठीक है, इंटू 8, ठीक है ना, -4 से इसको इंटू 8 कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि 4 को 5 से इंटू करेंगे तो 4 और 5 20 होंगे, लेकिन माइनस माइनस संख्या है तो प्लस का 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 4 से 8 का इंटू करेंगे तो 8 चौक 32, ठीक है। अब एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है, तो माइनस के 32 जो है उत्तर आएंगे, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास प्लस जो धनात्मक संख्या छोटी है 20, ऋणात्मक संख्या 32 है ना, तो हम इसको घटाएंगे और घटाने पर 32 में से 12 जाएंगे, 32 में से 20 जाएंगे तो 12 आएंगे, लेकिन बड़ी संख्या हमारे यहाँ ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ पर हम यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगाएंगे, तो ऋण 12 जो है इसके उत्तर आ जाएंगे। अब हम चलते हैं अगले कार्यपत्रक की ओर। तो बच्चों हम लोग चले हैं कार्यपत्रक 6 पर। एक बात ध्यान से हम सुनेंगे तो समझेंगे, क्योंकि कार्यपत्रक 6 में कुछ समझाया जा रहा है। वैसे तो मैं आपको पहले समझा चुका हूं, लेकिन एक बार और समझ लेते हैं ताकि हमें प्रश्नों को आगे हल करने में समस्या नहीं हो। तो पूर्णांक पर आधारित कार्यपत्रक, पूर्णांकों पर आधारित कार्यपत्रक क्या है? जैसे पूर्णांकों का योग और अंतर ज्ञात करते समय चिन्हों का विशेष महत्व होता है, इसलिए ध्यान रखें कि समान चिन्ह वाली संख्या आपस में जुड़ती है और चिन्ह वही रहता है ना। समान चिन्ह वाली संख्याएं आपस में जुड़ती है और चिन्ह वही रहता है। जैसे -2 और -4 है, ये दोनों जुड़ेंगी और जुड़ेंगे तो जो उनसे ऋणात्मक संख्या तो चिन्ह भी ऋणात्मक होगा, मैं आपको बता चुका हूं, है ना। असमान चिन्ह वाली संख्या हमेशा घटती है, अर्थात चिन्ह बड़ी संख्या का लगाया जाता है। जैसे मान लो यहाँ धनात्मक 4 है और -6 है ना, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे माइनस, लेकिन ये संख्या बड़ी थी हमारी माइनस की, इसलिए जो संख्या बड़ी है उसका हम लोग यहाँ चिन्ह लगा देते हैं। यदि दो चिन्ह साथ में होते हैं तो उनके मध्य गुणा होता है। यदि दो चिन्ह साथ में है तो उनके मध्य, जैसे प्लस को प्लस से गुणा करेंगे, अभी मैंने आपको बहुत अच्छा समझा दिया था, तो प्लस ही आएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ प्लस और +2 बराबर 2 होगा। यदि हम लोग माइनस से माइनस को गुणा करेंगे तो भी उत्तर प्लस में आएगा, ये मैं आपको अभी समझा चुका हूं, ठीक है ना। माइनस और इंटू -2 तो बराबर 2 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। यदि हम माइनस को प्लस से इंटू करें, चाहे प्लस को माइनस से इंटू करें, बराबर ही आएगी बात। तो माइनस है ना, और ये कोष्टक +2 है, जब इनको गुणा करेंगे तो बराबर -2 आएगा। और यदि प्लस कोष्टक के बाहर है और अंदर -2 है तो भी जो हमारा उत्तर है वो -2 आएगा। ये मैं अभी आपको और आसान तरीके से समझा चुका हूं। अब निम्न संख्याओं में कोई चिन्ह नहीं लगा होता है, वहां धन का चिन्ह माना जाता है। जैसे इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे मान लो ये यहाँ माइनस लगा है, माइनस के लिए तो माइनस लगा देते हैं, लेकिन जैसे इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा, जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हो वो हमेशा धनात्मक होती है, और यदि हमें ऋणात्मक बताना हो तो उसके आगे हम ऋण का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम लोग इन प्रश्नों को हल करेंगे आगे कार्यपत्रक 6 को। तो आप जब हम ध्यान से हल करेंगे तो देखते हैं, आप ध्यान से देखेंगे कि ये यहाँ पर -2 और -3 है। 3 यहाँ हमें बड़ा दिख रहा है, वैसे तो -2 से -3 छोटा होता है, लेकिन बड़ा दिख रहा है, तो -3 में से -2 घटेगा तो हमारा जो उत्तर है वो क्या आएगा, है ना। तो पहले हम लोग इन्हें जोड़ते हैं, क्योंकि हम सभी कहते हैं ना, तो माइनस और माइनस प्लस होता है, माइनस और माइनस को प्लस करेंगे तो 2 और 3 5 होंगे, तो यहाँ पर उत्तर हमारा हो जाएगा 5, और वो 5 कौन से होंगे? -5, ठीक है। इसके बाद यहां देखते हैं
एक संख्या माइनस में है और एक संख्या प्लस में है, तो घटेगी। बड़ी संख्या यहाँ पर माइनस की 4 है और यहाँ प्लस 3 है, तो दिखने में जो भी संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगाया जाता है, तो 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा और दिखने में बड़ी संख्या दिख रही है इसलिए माइनस का 1 हम लोग यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तीसरा बहुत आसान है, 4 और 2 कितने होते हैं, हम सभी जानते हैं, तो 4 और 2 कितने होंगे, 4 और 2 6 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ चलते हैं इस पर, देखो 10 माइनस 12। ठीक है, क्या होगा, चौथे प्रश्न को हल कर रहे हैं हम लोग, तो इसका उत्तर जो है 10 और 12, तो हमारे यहाँ जो माइनस की 12 है ना, और ये प्लस 10 है, इसको घटाएंगे हम लोग। ठीक है ना, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है तो घटेगी, और बड़ी संख्या हमारे पास 12 दिख रही, तो उसका तो 10 में 12 में से 10 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और जो बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह वो लगाते हैं तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये माइनस माइनस है दोनों संख्याएं, तो माइनस और माइनस को हम जोड़ते हैं, तो 12 और 15 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, लेकिन ये 27 कौन सी, माइनस की संख्या, इसलिए हम यहाँ माइनस देखें। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलते हम लोग, इसी को आगे हल करते हैं। माइनस 20 है और प्लस 10 है, ठीक है ना, तो 20 में से हम 10 घटाएंगे, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, तो 20 में से 10 घटेगा तो 10 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या दिख रही है यहाँ 20, इसीलिए इसके आगे ये माइनस का जो चिन्ह है वो लगेगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। संख्या a का संख्या b के साथ योग ज्ञात करो, इनके साथ इसका योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत सरल है, योग करना है, तो योग करना है हमें 20 और 25 का, लेकिन हम सभी जानते हैं कि एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा, इसको हम लोग घटाएंगे, है ना, योग घटाएंगे इसको, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, फिर 25 यहाँ पर हमारा धन की संख्या 20 है और माइनस की संख्या 25 है ना, योग करने पर भी इसमें घटेगा और उत्तर आएगा हमारा माइनस। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये दोनों ही संख्या योग हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस जो -10 और -20, इनको हम लोग योग करेंगे, -10 और -20 30 हो जाएंगी, और ये माइनस की 30 हो जाएंगी। ठीक है, बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको समझ रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, ये 14 जो है ना, यहाँ देखते हैं प्लस 14 है और माइनस के 34 है। ठीक है, इसको योग करेंगे तो इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो घटाएंगे, 34 में से 14 जाएंगे तो 20 बचेंगे, और कहीं के 20 बचेंगे, ये माइनस के 20। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पर -50 है और यहाँ -17 है, तो -50 और -17 को सीधा ही जोड़ सकते हैं, -50 और प्लस -17। ठीक है ना, तो इनको जोड़ेंगे तो -50 और -17 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ, माइनस क्या होगा, माइनस क्या हो जाएगा, 50 और 17 को जोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो 67। मैं आपको थोड़ा सा एक तरीका और बता दूं, तो जैसे मान लो हम लोगों ने ये सवाल हल किए, इसी सवाल को एक थोड़ा सा तरीके से और हल कर सकते हैं, जिससे हो सकता है कि आपको और आसान भाषा में समझ में आ जाए। तो जैसे मान लो उदाहरण के लिए यहाँ हल कर लेते हैं हम लोग, तो सबसे पहले जैसे इसको इस तरीके भी हल किया जा सकता है, जैसे पहला सवाल है ना, जैसे यहाँ a बराबर 20 है, इसको ऐसे जमा सकते हैं, और b बराबर -25 है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ, 20 प्लस -25। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आप ऐसे करेंगे तो और आसान हो जाएगा, और आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब जब हम इनको कोष्टक हटाएंगे तो माइनस माइनस जो ये माइनस हो जाएगा, तो -25 और प्लस 20 बराबर माइनस का 5 उत्तर आ जाएगा। ये मैंने यहाँ करा, ये तरीका वही है, थोड़ा सा चेंज है, तो आप लोग करें। इसके बाद ये दूसरा यहाँ हल करते हैं हम लोग, दूसरा तरीका ये भी आप इसमें हल कर सकते हैं। जैसे a बराबर
-10 है, ठीक है, और b बराबर -20 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर, -10 प्लस क्या करेंगे, -10 और ये -20 को प्लस करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको कोष्टक को हटाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा वापस, तो -10 और -20 मिलकर के -30 जो है उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने आपको बताया, और आप चाहें तो इस विधि से भी हल कर सकते हैं। जैसे ये जो 5वां प्रश्न हम इस विधि से हल कर लेते हैं, जैसे देखते हैं हम लोग यहाँ कर लेते हैं हल, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर a बराबर -4, ठीक है, और b बराबर -12, ठीक है। इसको लिखेंगे -4 जोड़ेंगे प्लस कोष्टक में -12, ठीक है। 4, अब माइनस और प्लस को जब कोष्टक खोलेंगे तो माइनस और प्लस में से ये माइनस में बदल जाता है, ये 12, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ठीक है ना, ये भी माइनस और ये भी माइनस, -4 और ये -12, तो दोनों संख्या माइनस माइनस की है, ठीक है ना। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 और 4 बराबर -16 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमारा योग हुआ। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो बच्चों ये हमने ये दूसरा प्रश्न हल किया और अच्छे से हमने इसको देखा, लेकिन मैं थोड़ा सा तीसरा एक और बार आपको थोड़ा सा तरीके से हल करवा देता हूँ। जैसे मैंने सही किया है, लेकिन ये देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर तीसरा एक बार और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर a और b है, तो हमें a प्लस b करना है ना, ठीक है, वो मैंने जो किया वही करना है अपने को। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस के 14 है, ठीक है ना, और 14 फिर इसको प्लस करना है, तो ये इसमें -34 से हल करना है, ठीक है। तो वही वापस इसको खोलेंगे तो बात वही आ जाएगी 34, और फिर इस तरह से 34 और जो 14 है ना, ये जब 34 में से 14 क्योंकि बड़ी संख्या है तो घटेगी तो माइनस के, है ना, 34 है, और ये 34 में से 14 जाएंगे तो -20 हो जाएंगे। तो इस तरह भी इसको आप जमा सकते हैं, तीसरे को भी, ठीक है ना। इस तरह से इसको आप जमाएंगे तो ये तीसरा जो सवाल है ये वाला, तो इसको अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 पर चल रहे हैं, ए में से बी को घटाइए, ठीक है ना। अब हम देखते हैं संख्या ए में से बी को घटाइए, संख्या ए में से बी को घटाइए। अब प्रश्न नंबर हमारा पहला है ना, यहाँ पर हमें क्या करना है, ए में से बी को घटाना है। सबसे पहले a माइनस बी करना है, ठीक है, पहले संख्या में। तो हम यहाँ बराबर हम देखते हैं इस तरह जमाएंगे हम लोग, तो हमारा क्या है, -20 है, इसमें से हमें घटाना है -30 को, ठीक है। इस तरह से अपने को जमा के लिखना है तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। फिर -30 है, ठीक है, -20 में से -30 को घटाना है, ठीक है, a माइनस बी। फिर हम लोग बराबर लिखेंगे यहाँ पर, इसी तरह से जमा के आपको सारे सवाल हल करने हैं। मैंने आपको कुछ सवाल शॉर्ट तरीके से समझाए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे जमा के करेंगे तो आपको भविष्य में बहुत फायदा मिलेगा और अंक भी अच्छे आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग कि ये बराबर कर दिया हमने। अब इसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं, तो ये इसको जब -20 इसको हटाएंगे -20, और ये माइनस को जब माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस के 30 हो जाएंगे, ठीक है। अब प्लस के 30 है और माइनस के 20 है, बड़ी संख्या हमारे पास 30 है, तो जब बड़ी संख्या में से इस छोटी संख्या को घटाएंगे, है ना, तो माइनस हमारा धन का 10 बच जाएगा, प्लस के 10 उत्तर हमारे आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, प्लस के 10 उत्तर आ जाएंगे। इसके बाद दूसरा सवाल है, आप चाहें तो, है ना, आप भी कर सकते हैं इसको, और मैं भी आपसे करवा रहा हूँ। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर के सवाल पर। तो ये दूसरा देखेंगे ध्यान से हम लोग। तो यहाँ पर जब देखो आप ध्यान से देखेंगे तो यही हल कर सकते हैं हम लोग। तो a बराबर 15 है, और ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, a माइनस बी, ठीक है। अब बराबर क्या लिखेंगे, a माइनस बी में हम लोग लिखेंगे, है ना। अब हमारे पास 15 है, ठीक है ना, क्या हम
ठीक है, और ये हमारे प्लस के 15 है। इसके बाद इसको माइनस करेंगे और माइनस करके इसको हम लोग यहाँ भी जोड़ सकते हैं। यहाँ अच्छा सा सुंदर इसको जमा लेते हैं, जमा के करेंगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ कर लेते हैं इसको a माइनस बी, ठीक है, और बराबर लिख देते हैं, यहाँ पर बराबर लिखेंगे हम लोग यहाँ 15 है ना, 15 माइनस माइनस 10, ठीक है, ये 10 है, ठीक है, ये इस तरह से अपने को जमाना है, ठीक है। अब a माइनस बी बराबर 15 है, फिर ये कोष्टक में हमने इसको कोष्टक बना के -10 कर दिया है। जब इसको कोष्टक को हटाएंगे बराबर करके तो 15 और प्लस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस के हमारे पास हो जाएंगे 10, और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएंगे प्लस के 25, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और उसको समझते हैं। अब हम तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न में हम देखेंगे तो a माइनस लिखेंगे हम लोग a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी बराबर हम क्या लिखेंगे हम लोग, हम यहाँ पर 34, ठीक है, और 34 माइनस के 16, ठीक है, बहुत आसान है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो बराबर करके 34 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और 16 हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है, और 16 और 34 मिलकर के बराबर 50, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, धन का 50, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की। अब हम लोग है ना घटाइए का अगला सवाल करेंगे। a बराबर -38 और b बराबर 14, ठीक है, तो a माइनस बी कर रहे हैं हम लोग, तो इसको जमाएंगे हम लोग, तो -38 है ना, फिर माइनस यहाँ पर प्लस का 14, ठीक है, 38 माइनस का 14, ठीक है। अब यहाँ पर हम बराबर लिखेंगे 38 और ये प्लस और माइनस करके माइनस के ये भी माइनस हो जाए बराबर, ये माइनस का 38 है और ये माइनस के 14 है, ठीक है, ये दोनों ही जुड़ेंगे 14 और 38 तो -52 जो है हमारे उत्तर आ जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, इसको हल करते हैं। अब हमारे पास a माइनस बी है, ठीक है, अब बराबर क्या है, हम इसको जमाएंगे 45 माइनस के 35, ठीक है ना, माइनस के 35, ठीक है, फिर इसको करेंगे 45 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये 33 हो जाएंगे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये 33 हो जाएंगे, ठीक है, आ रहा होगा समझ में आपको, माइनस माइनस प्लस और ये 35 हो जाएंगे, तो बराबर इसका उत्तर आ जाएगा 80, ठीक है। तो इस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम इनको अगले प्रश्नों को सरल करना है, तो ये भी कोई कठिन नहीं है, इनको देखते हम लोग, इनको सरल करते हैं, चलते हम लोग इनकी ओर। अब हम करें प्रश्न चौथा हल करेंगे, सरल करो में हम देखते हैं, है ना, -3 है ना, और इसके बाद फिर ये प्लस ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो +2 हो जाएंगे, ठीक है, और इसके बाद फिर +3 हो जाएंगे, ठीक है, ये आसानी से हल कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर माइनस की संख्या है तो पहले प्लस को जोड़ देते हैं, 3 और 2 5 हो जाएंगे, है ना, तो बराबर ये -3 है और +5 है, तो 5 में से 3 जाएगा तो प्लस का 2 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है ना, इसके बाद जैसे यहाँ 10 है, ठीक है, और ये माइनस और प्लस मिलकर के माइनस हो जाएंगे और यहाँ 4 हो जाएंगे, ठीक है, और फिर यहाँ -5 हो जाएंगे, ठीक है, बहुत सरल है, माइनस माइनस पहले जोड़ दो, 4 और 5 9 हो जाएंगे, ठीक है ना, 4 5 9 हो जाएंगे, और तो ये बराबर लिख करके 10 में से माइनस के 9 हो जाएंगे, तो 10 में से 9 हो जाएंगे, तो 1 हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है यहाँ -35 है, ठीक है, इसके बाद है फिर, ठीक है ना, -35 है ना, और +10 और -5 है,
तो इसको पहले हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहीं पे हम लोग पहले ही 35 और -10 है, ठीक है। तो 10 में से हम लोग पहले ही इसको कैसे भी कर सकते हैं, है ना। -35 और +10 है, तो 35 में से हम लोग 10 जाएंगे तो -25 बच जाएंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। और फिर पीछे -5 है, ठीक है ना। तो है ना, यहाँ एक प्लस है और एक माइनस था, इसलिए हमने घटा दिया। तो -25 है, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो बराबर ये माइनस के कितने हो जाएंगे, 25 और 5 मिलकर के -30 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये प्लस के 20 है हमारे पास, और ये -4 है, तो ये -4 है ना। तो -4 है और फिर इसके पीछे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 है, ठीक है। अब हम ये जो संख्या है ये इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास 16 बच जाएंगे। 16 + 3, और 16 और +3 कितने होते, बराबर 19 होते, क्योंकि 20 में से 4 जाएंगे 16 और ये +3 जोड़ेंगे तो 19, या फिर ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, कि प्लस प्लस को एक तरफ जोड़ लेते, 20 और 3 23 होते, और 23 में से 4 जाते माइनस के तो 19 हो जाते, ठीक है। हम इसको ऐसे भी हल कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद आगे इसको हल करते हैं। 11 है, प्लस का 11 है और माइनस का 7 है, ठीक है। और फिर यहां पर ये प्लस के बाद -4 है, तो प्लस और माइनस को करेंगे तो ये -4 हो जाएंगे, ठीक है। अब हम ऐसा कर सकते हैं, -4 और -7 जोड़ेंगे तो ये धन का 11 और फिर माइनस के भी 11 हो जाएंगे, 11 में से 11 जाएगा तो 0 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब चलेंगे कार्यपत्रक 7 की ओर। हमने गुणा करने के नियम पढ़े थे, उसी नियम के अंतर्गत इसको गुणा। अब हम लोग पहले कार्यपत्रक 7 को समझेंगे। निम्नलिखित संख्या निम्न संख्याओं का गुणा करो। उदाहरण है 4 इंटू फिर कोष्टक में -2 बराबर -8। में हमने सीखा था कि माइनस इंटू प्लस हो तो भी उत्तर जो है वो काई में आता है, माइनस में आता है, ये हमने देखा था। और चाहे हम लोग प्लस को इंटू माइनस से करें तो भी माइनस में उत्तर आएगा, ठीक है। तो 4 दूँ 8 हो गए और माइनस के 8 आ गए। यहाँ 4 का चिन्ह प्लस है तथा 2 का चिन्ह माइनस है, अतः प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस में परिणाम प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहाँ सरल करना है तो बहुत सरल है। ये माइनस के 5 और प्लस के 4 है, तो सीधा सा है, 5 चौक 20 आएंगे, है ना, और 20 आएंगे, लेकिन माइनस के 20 आएंगे क्योंकि एक प्लस है, एक धनात्मक है और ऋणात्मक है। ऋणात्मक और धनात्मक को गुणा करेंगे तो माइनस के 20 में उत्तर आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या होता है, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ हमने देखा कि -3 है और इंटू -2 है, ठीक है, बहुत सरल है। -3 और -2 है तो 3 दूंगा क्या होगा बच्चों, 6 हो जाएगा, ठीक है। और संख्या जो है वो धनात्मक होगी। हमने देखा था कि माइनस माइनस यदि इंटू होता है तो संख्या धनात्मक होती है। यहाँ वही बात है ना। यहाँ एक संख्या माइनस में है और एक संख्या धन में है, तो धन को यदि प्लस से इंटू करेंगे तो संख्या माइनस में आएगी, तो 11 पंजे 55 होते हैं, और ये इस तरह से माइनस में कर देंगे, है ना। यहाँ धनात्मक है ऋणात्मक है, सीधी सी बात है, 7 चौक 28 आएंगे और ये संख्या जो है वो भी ऋणात्मक में जाएगी, ठीक है। अब इस तरह से हम लोगों को आगे इन्हीं प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। और किस तरह से हल कर सकते हैं देखते हैं हम लोग। तो ये एक प्रश्नों को हमें हल करना है। ये सारे ऋणात्मक है, ध्यान रखेंगे जब सारे ऋणात्मक है तो 2 तिया 6 और 6 चौक 24, ठीक है, ले है ना। तो ऋणात्मक है और धनात्मक है, इस बात को ध्यान रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपका फोकस यहाँ बनाए रखना, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आपसे मिस्टेक हो सकती है, गलती हो सकती है, तो ध्यान रखेंगे। हमने अभी तक पढ़ा था कि माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो भी गुणा का जो उत्तर आता है वो धन आता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे कि जैसे हमारे पास यहाँ पर है -2 और -3, तो 2 तिया 6 हो गया, 2 को 3 से इंटू करेंगे तो 6 आ जाएंगे, लेकिन 6 आते ही ये प्लस का हो जाएगा।
अब हमें यहाँ थोड़ी सी बात समझ पड़ेगा। 2 3 6, अब यहाँ 6 है और यहाँ -4 है, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ अब हमारे पास जो इंटू है वो -4 है, ठीक है। अब एक प्लस को यदि माइनस से हम इंटू करेंगे तो 6 चौक 24 होंगे, लेकिन वो किस चीज के होंगे, 24 माइनस के होंगे, क्योंकि धन और ऋण को जब माइनस किया जाएगा, धन और ऋण को यदि धन और ऋणात्मक को गुणा किया जाएगा तो जो उत्तर है वो ऋणात्मक में आएगा 24 से। ध्यान रखना, हम यहाँ एक जैसे चिन्ह देख करके कंफ्यूज ना हो जाए। पहले 3 दूना 6 करेंगे, 6 प्लस हो गए, प्लस के बाद इंटू करेंगे तो ये माइनस के 4 है, 6 चौक 24, ठीक है। इस तरह का विशेष ध्यान रखेंगे। आगे चलते हम लोग और इसमें देखते हैं ये माइनस माइनस है, तो माइनस और माइनस को पहले इंटू कर देते हैं, तो 2 एकम 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, ये धन का 2 है, फिर इंटू 4 है, ये भी प्लस है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 4 दूना 8, तो धन से धन गुणा करा, 4 दूना 8, तो हमारा उत्तर जो है वो 8 आ गया, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखते हुए चलना है। अब यहाँ वही बात है, देखो ये -2 और इंटू -1 है ना, माइनस का 2 है, और तो 2 एकम 2, तो ये प्लस के क्या बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। अब यहाँ जो हमारा गुणा है वो माइनस के 3 से हो गया, तो 3 दूना 6 आएगा, लेकिन ये माइनस की वजह से यहाँ उत्तर हमारा 6 आएगा। यहाँ विशेष ध्यान रखना है, ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को ध्यान रखते हुए हल करना है, अन्यथा हमारे गलत होने के जो चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे भी इसी तरीके से हम हल करेंगे सवाल को। अब हम लोग यहाँ समझते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर 2 तिया 6 हो जाएंगे, ठीक है, 6 हो जाएंगे, और इसके बाद ये प्लस का हो जाएगा हमारा 6, और फिर यहाँ देखेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस है ना, 4 एकम 4, ये भी प्लस के 4 हो जाएंगे, ठीक है। इंटू जब हम लोग 6 को 4 से करेंगे तो क्या होगा, 6 चौक 24, तो ये हमारे यहाँ 24 उत्तर आ जाएंगे। ध्यान से देखेंगे 3 दूना 6, जैसे ही माइनस माइनस को इंटू किया ये प्लस में 6 हो गए, फिर 4 एकम 4, 4 को एकम 4, तो 4 से 1 को इंटू किया तो ये प्लस का हो गया, और 6 और 4, 6 को जब +6 और +4 को इंटू किया तो 6 चौक 24 जो है हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग यहाँ इसको हल करेंगे, तो 10 इंटू माइनस का 10, फिर इंटू माइनस का 10 और इंटू 10, तो हम पहले इसको बराबर कर लेते हैं। तो पहले जो है ये 10 और प्लस के 10 को इंटू कर लेते हैं, तो 10 है ना, हमारा प्लस का 10 है, इंटू फिर प्लस का 10 है, तो 10 दां 100 हो जाएंगे, ये प्लस में आएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर बराबर करके है ना, फिर इसके बाद हम लोग है ना आगे करते हैं, ये -10 है ना, ये -10 और इंटू फिर -10, तो ये 10 दां ये भी 100 हो जाएंगे, ठीक है। -100 हो जाएंगे ये। आगे देखते हैं, तो 100 को 100 से इंटू करेंगे हम लोग, तो फिर कितना हो जाएगा, ये दोनों ही ये पे प्लस हो जाएंगे है ना, और फिर यहाँ पर इस तरह से 10,000 उत्तर हमारे आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कार्यपत्रक 8 पर चलेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 8, और कार्यपत्रक 8 में देखते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे समान चिन्ह वाले ऋणात्मक संख्याओं का भागफल हमेशा धनात्मक होता है, तथा समान चिन्ह वाली संख्याओं को ऋणात्मक संख्याओं का जो भागफल है वो ऋणात्मक प्राप्त होता है, ठीक है। इस नियम को ध्यान रखेंगे, बहुत आसानी से सीख पाएंगे। जैसे -12 भाजक -6 है, तो 12/6, 6 को 6 कम 6 दूं 12, तो 2 जो है भागफल धनात्मक है, क्योंकि ये दोनों माइनस की है। यहाँ ये धन का है 4 और ये माइनस के 2 हैं, 4/2 करा, ये एक ऋणात्मक है, एक ऋणात्मक एक धनात्मक है, तो 2 दूंगा 4, 2 से कटा तो -2 जो है उत्तर आ गया, ठीक है। मुझे लग रहा है बहुत आसान है, आपको समझ में आया होगा।
आगे हम इसको समझते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर 15/5 दोनों ही ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक होने की वजह से 5 तिया 15 इनका 3 उत्तर, तो 3 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं दोनों ऋणात्मक है ना, तो 5 बार ये कटेंगे तो उत्तर 5 आ जाएगा। यहाँ धनात्मक है और यहाँ ऋणात्मक है, कोई दिक्कत नहीं है, 12 तिया 3 बार कटेगी और ये जो 3 है वो माइनस में उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये दोनों ही ऋणात्मक है। ठीक है, दोनों ही ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो 20 को 10 से करेंगे, 10 से कम 10, 10 दूना 20, तो 2 उत्तर आएगा, वो भी धनात्मक आएगा, 2 उत्तर जो है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर भी ये बात है कि 100 जो है ये धनात्मक है और 20 है ये ऋणात्मक है। कोई 20 पंजे 100, 5 आया, 5 बार कटा तो माइनस के 5 उत्तर आ गए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब हम इनको सरल करते हैं। सरल कीजिए, बहुत आसान है ये, सरल कीजिए, और इनको सरल करना बहुत आसान है। तो एक एक प्रश्न को हम लोग सरल करेंगे और देखेंगे कि किस किस तरह से ये प्रश्न हल होते हैं। बहुत आसान प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले -2 इंटू -8 है, तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो मैं आपको यही बता देता हूँ, ऊपर ऊपर कर देंगे, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, तो जब माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो धन के 16 हो गए। ठीक है, और 4 दूं 8, यहाँ माइनस के 8 आ जाएंगे। ठीक है, ऊपर से ऊपर नीचे से गुणा करेंगे, तो अब ये असमान संख्याएं भाग देंगे, तो 4 8 दूं 16, तो ये असमान होने से माइनस के 2 उत्तर आएंगे। ठीक है, ये हो गया एक तो बहुत आसान तरीका। दूसरा तरीका ये है कि ये बहुत आसान है ना, और ये मैं अगले प्रश्न में दूसरा तरीका समझा देता हूँ। यहाँ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ इसको ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे कर सकते हैं, लेकिन ये यदि बड़ी संख्या हो तो यहाँ एक तरीका बता दे, दूसरा तरीका यहाँ बता देता हूँ मैं। तो जैसे 5 से कटेगा, 5 एकम 5 और 5 हम 25, 5 बार कट गया माइनस का 5। फिर 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, ये एक है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, और 3 पंजे 15, ये प्लस का है। ठीक है, अब कटने के बाद हम इसको कैसे लिखेंगे, -5 इंटू +5। ठीक है, बटा प्लस 1 है, ये धन का 1 है, तो हम धनात्मक संख्या को आगे लिखते नहीं है, इसलिए 1 और इंटू -1। बात वही है, हम ऐसे भी कर सकते, तो ऊपर का ऊपर गुणा कर सकते थे। ठीक है, अब एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो असमान संख्या होने की वजह से 5 25 25 आएगा, वो ऋणात्मक आएंगे, और यहाँ पर भी एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक, 1 एकम 1, तो ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ दोनों समान चिन्ह हो गए, तो भाग करने पर 25 उत्तर आएंगे, जो कि धनात्मक होंगे, वो है ना। तो हम लिखते हैं, धनात्मक लिखते नहीं धनात्मक संख्या के आगे, केवल ऋणात्मक लिखते हैं, इसलिए ये 25 उत्तर आ गया। ठीक है, आगे चलते हम लोग सवाल, ये प्रश्न नंबर 3 पर। ये थोड़ा आपको थोड़ा सा बड़ा है, वैसे बहुत ये भी सरल ही है, ऊपर ऊपर कर सकते हैं। 6 चौक 24 और 24 10 240 हो जाएगी, ऊपर ही ऊपर, है ना। और लेकिन ये थोड़ा सा चिन्हों का अंतर है, इसीलिए ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे आपको थोड़ी समस्या आएगी, तो मैं इसको दोनों तरीके से समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम काटेंगे 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 बार कटा। फिर 6 एकम 6, 6 दूना 12, ये 2 बार यहाँ कट गया। फिर 2 एकम 2, 2 पंजे 10 यहाँ कट गया। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, ये -1 है ना, माइनस का 1 है, ये -1 इंटू फिर -1, है ना, -1 फिर -1, ठीक है ना, फिर -1 और फिर इसके बाद फिर यहाँ पर ये -1 के बाद फिर इंटू 5 है, ये भी माइनस के 5, ठीक है ना, ये माइनस के 5, और इसको यहाँ करेंगे। अब इसके बाद 1 है, वो भी माइनस का है, और इंटू ये 2 है, वो धनात्मक, ठीक है, इस तरह का। अब ऊपर का ऊपर कर लेते हैं, 1 एकम एक समान संख्या, तो 1 एकम 1 1 माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा,
और प्लस के 1 को माइनस के 1 से करेंगे तो 5 एकम 5, तो माइनस के 5 उत्तर आ जाए। ठीक है, यहां से करेंगे तो इसके बाद हम लोग जब इसको हल करेंगे तो 2 एकम 2 असमान संख्या है, इसलिए उत्तर भी माइनस में आएंगे। यहाँ समान हो गए, समान संख्या को भाग करते हैं तो जब इससे ये कट गया तो 5/2 हमारा उत्तर आ गया। चलते हैं आगे की ओर। अब इसके बाद हम पहुंचे अधिगम परीक्षण की ओर। ठीक है, अधिगम परीक्षण के प्रश्नों को हल करना हमें, तो आसानी से हल कर लेते हैं इनको। तो चलते हम लोग, मतलब सबसे पहले सरल करो, बिल्कुल आसानी है। माइनस माइनस की संख्या है तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस के 8 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ प्लस और माइनस है तो बड़ी संख्या प्लस की है तो इसमें से ये माइनस घट जाएगा और प्लस का 4 उत्तर आ जाएगा। बहुत आसान है। ठीक है, अब यहाँ +4 है और ये -5 है, लेकिन जब इसको कोष्टक को हटाएंगे तो 4 और कोष्टक को हटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होकर के 5 हो जाएंगे, तो बराबर 9 उत्तर हमारा यहाँ आ गया। इसके बाद है ये -7 है और जब इस कोष्टक को हटाएंगे प्लस और माइनस को तो ये भी माइनस हो जाएगा 11। तो ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, 11 और 7 18 हो जाएंगे और संख्या ये चिन्ह है ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब ये गुणा करना है। दोनों चिन्ह समान है, ऋणात्मक है तो आसानी से 3 दूना 6 हो जाएंगे और ये धनात्मक हो जाएगा, हमने सीखा था। इसके बाद यहाँ गुणा करना, एक माइनस में है एक ऋण में है तो कोई दिक्कत नहीं है। 15×150, लेकिन जो संख्या है वो माइनस में आएगी, क्योंकि हमने देखा था ना असमान चिन्ह होने पर संख्या का उत्तर जो है माइनस में आएगा। यहाँ भी असमान है संख्या तो 7 चौक 28 और ये माइनस में उत्तर आएगा। समान होती तो फिर ये धनात्मक उत्तर आ जाता। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसके आगे चलते हैं अगले सवाल पर, अगले प्रश्न पर। बहुत आसान है अगला प्रश्न भी, तो देखते हैं। ये 4 + 6 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको वैसे यहाँ हल करेंगे तो क्या आएगा, ये धनात्मक 6 में से ऋणात्मक 4 जाएंगे तो धन के 2 आ जाएंगे, जैसे अपने शून्य किया, और शून्य से 6 की ओर चलेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, यहां से यहां चले 6 पे पहुंचे। ठीक है, 6 के बाद वापिस रिटर्न आएंगे 4 पर, तो 6 से 1 2 3 और 4, तो यहां से वापिस आएंगे माइनस पर, तो हमारा उत्तर जो है वो 2 हो जाएगा। यहाँ -6 है फिर -3 है। ठीक है ना, तो ये 0 है, यहाँ 0 है। अब हम लोग इसको थोड़ा 0 को ठीक है ना इधर कर लेते हैं, आसान पड़ जाएगा। ठीक है, 0 को थोड़ा इधर कर लेते हैं तो हमारी संख्या आसान हो जाएगी। 0 को थोड़ा यहाँ कर लेते हैं। अब यहाँ से पहले तो हम लोग -6 पे चलेंगे, 1 -2 -3 -4 -5 और -6, तो यहां से चले हम लोग 6 पर। ठीक है, 6 के बाद फिर -3 पर जाएंगे तो 7 8 और 9, तो यहां से चले हम लोग 9, तो और वैसे भी माइनस माइनस से प्लस होकर के -9 उत्तर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसके बाद 10 प्लस का है और 5 माइनस का है तो 5 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से 0 है तो यहाँ से हम 1 2 है ना, ये धन का है ना, तो यहाँ पर चिन्ह लगाते नहीं है ना, तो इसलिए सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर 1 लगेगा 10। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो धनात्मक 10 पे गए। ठीक है, और 10 से वापस -5 पर आएंगे। ठीक है, तो 10 से 1 2 3 4 और 5, तो ये यहाँ से वापिस हम यहाँ आए तो ये धन जो है 5 उत्तर आ गया। ठीक है, इस तरह से ये हमारा पाठ पूरा हुआ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और दोस्तों को भी जोड़ें, मित्रों को भी जोड़ें, सभी इसका लाभ ले सकें, फायदा ले सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हम अगले वीडियो की